अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 20 मुहर्रमुल हराम 1444 हिजरी अगस्त की है 19 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद की म्यूजिक, आपके मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। चलें जी, अभी सही वाली अभी हमारी आईडीज लगी नहीं है, अभी लग जाएंगी तो फिर हम अपनी म्यूजिक भी चला देंगे। तो मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा होगा और वीक भी अच्छा गुजरा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक और उसके बाद नाइस वीकेंड और बहुत सारी बातें हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में भी होनी है। अगर आपको अपना हिस्सा डालना है इस प्रोग्राम में, पार्टिसिपेट करना है, तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। आ गई भाई म्यूजिक, आ गई हमारी बैकग्राउंड म्यूजिक फाइनली। 7:23 यार, आज देर हो गई और जो है ना तमाम तर मेरी कोशिशों के बावजूद और सब कुछ टाइम टू टाइम चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं नीचे गया तो गाड़ी जरा फंसी हुई लगी हुई थी, तो उसको निकालना और ये करते करते मैन्यूवर करते हुए अपनी भी गाड़ी बचाते हुए और दूसरों की गाड़ी भी निकलने में तकरीबन काफी टाइम लग गया। लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट हियर आई एम। चलें जी, मैंने अभी तक अपने ट्विटर पर लॉग इन नहीं किया है, मैं जरा वो काम भी कर देता हूँ व्हाइल आई एम टॉकिंग। पहली बार मैं सही पासवर्ड लिख दिया मेरा। बड़ा मैं अक्सर बताता हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड सा पासवर्ड है, उसमें काफी गलतियां हो जाती हैं। सही है जी, पिन भी आ गई है, बिल्कुल। आई हैव मैनेज्ड टू लॉग इन, दैट इज वेरी नाइस। ओहो, आते ही जो है मैं देख रहा हूँ मौसम की भविष्यवाणी हुई है। अच्छा जी, उसमें यार कल तो हद हो गई यार, यानी कल तो इंतहाई ड्राई डे साबित हुआ। यानी सब स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए कराची में, इम्तिहानात कैंसिल हो गए, लोगों ने अपनी दावतें कैंसिल कर दी, नहीं दोपहर में नहीं होगा, रात में कुछ खाना वाना नहीं। कल तो बारिश तूफान बादोबारा कराची में आने वाला है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ लिटरली। यानी कल तो मेरे ख्याल से कोई बूंदाबांदी टाइप वगैरह भी जो कोई चीज नहीं हुई है, मुझे ऐसा लगता है। सुबह में किसी टाइम पे हो गई हो तो फिर वो हो गई हो, लेकिन नॉट एट ऑल मैन, नॉट एट ऑल। तो फिर हुआ यही सीन के देखते हैं जी, अभी भी कुछ बारिशों वगैरह की जो है ना वो प्रेडिक्शंस और बातें जो है वो की जा रही हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। सो मैं देख रहा हूँ जनाबे वाला आप लोगों के मैसेजेस। यस, आई हैव फाउंड इट नाउ। व्हाट आई डू इज दैट आई एम स्क्रॉलिंग डाउन और देखते हैं आज का पहला मैसेज हमें किसने भेजा है। अब्दुल रज़ाक साहब आजकल जो है वो मैसेज कर रहे हैं, पहला मैसेज कर रहे हैं सुबह में। अच्छा जी, चलें जी, और क्या सीन है। बिलाल कहते हैं पिटिशन टू साइन सरफराज बैक फॉर एशिया कप। आपने हंसते हुए इसका जो है कि इमोजी बनाया है, इसका मतलब ये कि सरफराज कल फेल हो गए होंगे बैटिंग में, मुझे ऐसा लग रहा है। अब्दुल रज़ाक कहते हैं सलाम अदील, वुड अ फ्रीलांसिंग बेस्ड इकोनॉमी बी मोर प्रोडक्टिव प्रॉफिटेबल देन करंट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई बेस्ड इकोनॉमी। ये बड़ा मुश्किल सवाल है ये इस पे एक यस और नो में जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये सारा का सारा डिपेंड ये करता है कि इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस क्या हैं, मामलात क्या हैं मईशत के। एंड जो फ्रीलांसिंग based economy, I think at some level you will need specialization, sir. So I don't think इसका कोई yes और no का आंसर होना चाहिए। बहरहाल मैं अच्छा सवाल है, थोड़ा सा मुझे सोचने पे मजबूर किया इसने, लेकिन बहरहाल सोचेंगे इस पे। तहसीन अमजद साहब कहते हैं बहुत सारे सवाल तहसीन ने भेजे हैं। क्या कहते हैं, जुमा मुबारक। Why radio as a medium not very popular among Pakistani masses besides television, digital medium? Why in West public got real interest to listen radio? As radio is their primary source of infotainment, they feel very proud to listen. Again, बड़ा अच्छा जो है ना वो सवाल है कि क्या वजह है कि रेडियो जो है वो पाकिस्तान में इतना पॉपुलर नहीं रहा है। मेरे ख्याल से रेडियो पाकिस्तान में अभी भी पॉपुलर है सर्टेन सेगमेंट्स में, बट यू आर राइट। आई थिंक जो चीज़ हुई है वो ये हुई है कि टेक्नोलॉजी एंड जो मोबाइल पे आपको जो अब कंटेंट मिल जाता है, ऑनलाइन कंटेंट मिल जाता है, उसकी वजह से यस आई थिंक रेडियो
जो है वो स्ट्रगल कर रहा है फॉर इट्स सर्वाइवल. और मैं बार बार ये बात करता रहता हूँ दैट रेडियो खत्म नहीं होगा, लेकिन रेडियो अपनी फॉर्म जरूर तब्दील कर देगा. यानी रेडियो जो आज आप में से बहुत सारे लोगों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है ये बात करते हुए, जब मैं कहता हूँ कि सर जी मोबाइल ऐप पर आई है. और कल मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरे दोस्त ने कहा कि जी हर किसी की गाड़ी में तो एंड्रॉइड ऑटो नहीं होता. मैं तो कभी भी नहीं कहता, मेरे पास भी 5 महीने पहले 6 महीने पहले तक एंड्रॉइड ऑटो नहीं था. लेकिन आजकल हर किसी के मोबाइल में, एक तो नंबर 1 आजकल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर यूजिंग एंड्रॉइड फोन, और अपनी गाड़ी के साथ थ्रू ब्लूटूथ आप कनेक्ट कर सकते हैं. आजकल तो बहुत ही बेसिक किस्म के जो डैक्स होते हैं उसमें ब्लूटूथ होता है. और कुछ ना भी हो, अगर शो सुनने की बहुत लगन है तो फिर ज़ाहिर है हैंड्स फ्री लगाया जा सकता है, ईयरफोन जिसको आप कहते हैं. लेकिन जो अभी लोगों को इसके लिए तहसीन कष्ट उठाना पड़ रहा है, वो कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा. ये गो टू चीज हो जाएगी. पीपल विल गो ऑनलाइन. और आप ये देख लीजिए, अमेरिका में, बरतानिया में जो एडवांस कंट्रीज हैं, वहां पे हर रेडियो शो, हर रेडियो शो, उनका हर प्रोग्राम, बीबीसी की मैं बात करता हूँ, वो अपने हर प्रोग्राम को एक पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. ईच एंड एवरी प्रोग्राम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ पॉडकास्ट. तो आप अगर उस वक्त शो नहीं सुन पाए, जैसे कि मैं अक्सर आपसे जिक्र किया, एक प्रोग्राम बीबीसी में सुबह आता है बिजनेस मैटर्स के नाम से, मैं वो रोजाना सुनता हूँ. जब भी मैं पार्क में होता हूँ मैं जरूर ये प्रोग्राम सुनता हूँ. आई लाइक दैट प्रोग्राम. आई नो द होस्ट नाउ, आई नो द गेस्ट दैट दे इनवाइट. मुझे उनके गेस्ट का मिजाज भी अब पता चल जाता है, कौन कैसे जवाब देता है, क्या करता है. इट्स अ नाइस न्यूज कम डिस्कशन प्रोग्राम. सो अगर वो प्रोग्राम मिस हो जाता है तो वो थोड़ी देर में उसको इन द फॉर्म ऑफ अ पॉडकास्ट अपलोड कर लेते हैं. तो अब आप स्पॉटिफाई पे हो, आप गूगल पॉडकास्ट पे हो, आप ट्यून इन पे हो, आप उसको वहां जाके सुन सकते हैं. तो मैं भी ये समझता हूँ कि हमारी टीम भी जो इस वक्त रिकॉर्ड कर रही है, यूट्यूब पे आप जो मुझे देख रहे होंगे बहुत सारे लोग, ये भी इस प्रोसेस का एक हिस्सा है. सो या एज आई सेड अर्लियर, द रेडियो विल सर्वाइव बट द फॉर्म इज गोइंग टू चेंज. तो मेरा आपका मुख्तसर से जो है ना वो सवाल का ये जवाब है. एक दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये आता है दैट जो मगरबी ममालिक हैं, वहाँ पे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे हजारों की तादाद में रेडियो स्टेशन होते हैं. हर एक छोटी कम्युनिटी का अपना एक रेडियो स्टेशन होता है. दैट रियली मैटर्स. पाकिस्तान में हमारा जो फोकस रहा है दैट्स बीन ऑन द कंट्री वाइड रेडियो. यानी कामयाब रेडियो वो माना जाता है जो कि पूरे पाकिस्तान में सुना जाता है. बट यू नीड वेरी स्पेसिफिक लोकल प्रोग्रामिंग. रेडियो जो कॉन्सेप्ट है, जो एफएम रेडियो का कॉन्सेप्ट है, देखिए एक तो एएम वाला रेडियो होता है ना, ये रेडियो पाकिस्तान है, ये ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी है, या बीबीसी वर्ल्ड सर्विस. बट आप अगर जाएंगे, आप यूएस में जाएं, आप इवन यूरोप में जाएंगे, आपको अंदाजा होगा कि हर छोटे छोटे एरिया का अपने जो है ना वो एफएम चैनल्स होते हैं. और प्रोग्रामिंग वहाँ सिंडिकेशन पे चलती है. मसलन ये है कि पाकिस्तान में भी कोई 150 रेडियो एफएम चैनल्स होते हैं, लेकिन क्या हुआ जी, कराची का एक आरजे अदील अजहर बड़ा मशहूर हो गया है. सो बाकी सारे चैनल्स ये क्या करेंगे कि अपने उस लोकेलिटी में, लेट्स से मियां चन्नू के इर्द गिर्द जो है वो रेडियो चैनल आता है, तो व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद मेरा एफएम एंड दे विल से वी वांट टू ब्रॉडकास्ट योर प्रोग्राम. हम अदील अजहर का प्रोग्राम मियां चन्नू के अराउंड एरिया में जो है ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, और फॉर दैट दे वुड पे अ सब्सक्रिप्शन फी. इस तरह ये इकोनॉमी चलती है. लंबा जवाब हो जाएगा, अब 2:30 बजवा दिए. मुश्किल सवाल पूछ के आप लोग ना वो बिल्कुल टाइम कर देते हैं यार. खिलजी साहब इस सवाल के जवाब में कहते हैं इट्स द कंटेंट दैट इज कॉज्ड द डिक्लाइन. रेडियो पाकिस्तान एंड जस्ट एनी अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट bombarded with overstaffing. Very few percentage is assigned to content and majority goes into administrative expenses. Like PTV has lost its glory due to its own people. In the West, trend towards its majority cause of its authenticity of program. Over here, the shows are artificial with artificial audience. Let's be honest. Apart from the अच्छा चलें, आगे आपने मेरी तारीफ की हुई है, लेकिन मैं आपकी इस बात से वैसे एग्री करता हूँ. द कंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. I'm sorry to say I'm myself a part of this fraternity, लेकिन वाकई from the content point of view, the radios in Pakistan are really looking for a messiah. कि कोई तो आए और मजेदार अच्छा कंटेंट लेकर आए कि यार जिसमें सुनने में मजा, रिसर्च बेस्ड एंड स्टफ. यार क्या बात है. आगे बढ़ते हैं जी. तहसीन के सवाल, एक और सवाल. तहसीन, एक दिन में एक क्वेश्चन मेरा फ्रेंड. अभी मुझे ब्रेक की जाने पड़ना है, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सनराइज शो में. एंड दिस इज अदील अजहर. अभी बड़ा दिलचस्प मैसेज आया है मेरे पास. हमारी इस्लामाबाद की एक लिस्टर ने मुझे SMS किया है और उनका ये कहना है कि
इस्लामाबाद में इस वक्त इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है ना. समथिंग इज हैपनिंग ड्यू टू विच द इंटरनेट सर्विस इन इस्लामाबाद हैज बीन शट ऑफ और वो बंद कर दी गई है. मैंने इस्लामाबाद के हमारे ग्रुप में मैसेज भी डाला है और अभी तक कोई जवाब नहीं आया उनकी तरफ से. आई रियली डोंट नो आजकल ये हो क्या रहा है. परसों आई डोंट नो अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया हो या ना किया हो, पाकिस्तान की दो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं, दो टेलकोज हैं जिनके कई घंटे तक मोबाइल जो हैं वो बंद रहे. उनमें क्योंकि एक सर्विस मेरे पास है, मैं काफी देर तक समझता रहा कि पता नहीं मेरे को मोबाइल में मसला हो गया, सिम स्लॉट में इशू हो गया, बिल भी मैंने पे किया हुआ था, सब कुछ था, एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, बट द मोबाइल वाजंट वर्किंग. देन आई सर्च्ड द ट्विटर एंड देन आई रियलाइज्ड दैट अदर पीपल आर आल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. ये दो मोबाइल सर्विसेज का जो है ना ये सिलसिला आया है और ये काफी इस वक्त सिचुएशन जो है ये काफी इस वक्त परेशान कुन है. ओके, आमना का भी मैसेज आया है. शी सेज नो इंटरनेट है. ये हो क्या रहा है इस्लामाबाद में. अच्छा जी, आई डोंट नो. अच्छा नहीं, वर्किंग टिल नाउ. अब इस्लामाबाद से मैसेजेस आने शुरू हुए हैं, उसमें लोग कह रहे हैं कि नहीं चल रहा है बाज़ इलाकों में. मे बी इट्स इन इस्लामाबाद, मे बी इट्स वर्किंग इन पिंडी, यू नेवर नो. आई डोंट नो मैन. व्हाट्सएप आगे बढ़ते हैं जी. आसिम मंसूर साहब कहते हैं कतर रियली हैज अ वैरायटी ऑफ ऑप्शन ऑन मेन्यू ऑन बोर्ड, इवन लैम्ब निहारी इज अवेलेबल फॉर ब्रेकफास्ट. क्या बात है सर, जबरदस्त. एंजॉय योर ट्रैवल. जिशान बेग साहब कहते हैं टुडे इज द 71st बर्थडे ऑफ अताउल्लाह ईसा खेलवी. ही वाज बोर्न ऑन 19th of August 1951. He recorded more than 50,000 songs in 7 languages, got a Lifetime Achievement Award from Queen Elizabeth II and had his name entered in the Guinness Book of World Record. वाकई यार, वैसे वो हमारे जो हैं वो मुइन अख्तर साहब जो हैं वो ये बात बोला करते हैं कि अताउल्लाह खान ने इतने गाने गाए हैं कि उन्होंने साइन बोर्ड्स तक गा लिए हैं. यानी उनके पास इतनी शायरी कमी पड़ गई थी, उनको जो साइन बोर्ड नजर आता था अल्लाह ने उसको भी गाने बना के जो है ना वो अपने एल्बम में रिलीज कर दी थी. 50,000 गाने यार, कोई 50,000 गाने कैसे गा सकता है. लेकिन खैर चलें जी. नवाल नजम का कहना है अस्सलाम वालेकुम, व्हाट अबाउट अहमद ओ लेवल रिजल्ट. अहमद का ओ लेवल रिजल्ट, ही इज वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट. आपको पता है कि मैं जनरली बच्चों के रिजल्ट पब्लिक में इस तरह शेयर करने, इसके 14 ए स्टार्स आ गए हैं, इसके 58 एज आ गए हैं और कोई 354 उसके बी आए, ये मैं शेयर नहीं करता. लेकिन ही इज सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट एंड एट द एंड ऑफ द डे दैट इज समथिंग. बच्चा अपने रिजल्ट से मुतमईन हो, हमारे लिए ये बात काफ़ी है, बस दैट्स इट. सो अहमद इज वेरी सेटिस्फाइड, ही इज प्रीटी चिल. और या नवाल, दैट रियली मैटर्स टू अस. सबा कहती हैं हेलो अदील सर, फाइनली योर फ्रेंड सर दानिश एंड देयर टीम contacted me through DM to visit our station without hassle free. Soon our whole family will visit Suno FM. That is so brilliant. That is such a nice gesture from Danish and his team. सबा कहती हैं freelancing is hard work no matter what your niche is. When you start your freelancing career, a big part of it is knowing how to sell yourself and creating a good portfolio. It involves hours of scoring the internet for opportunities. मेरा ये ख्याल है कि या फ्रीलांसिंग इज हार्ड वर्क एंड अगर कोई समझ रहा है दैट फ्रीलांसिंग इज अ शॉर्टकट टू लाइफ, ये बहुत एक अहमकाना बात है. जिंदगी के एक सर्टेन टाइम पे आपको सबा हार्ड वर्क करना पड़ेगा एक मखसूस टाइम पे. It's the benefit that you start reaping really comes later on. That's when the things go on autopilot. एक बार पोर्टफोलियो बन गया, ये आपको शुरू में मसला होगा ना, later on you would know exactly where are the areas I need to go to, what are the websites, what are the places, what are the people I need to contact. So शुरू में फ्रीलांसिंग में yes आपको जरा थोड़ा सा मुश्किल होती है, but then आप जो है ना जरा मेहनत कर करके कुंदन बन जाते हैं. अच्छा जी, इसके अलावा जुल्फिकार अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील सर. वालेकुम अस्सलाम. काफी अरसे बाद मैंने आपका प्रोग्राम YouTube पर देखा, आज शामिल हो रहा हूँ. डीजी खान में 17 अगस्त से मुसलसल वक्फे से बारिश जारी है, दुआ है कहीं और चली जाए. यहाँ नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है. वाकई यार, अब तो पाकिस्तान के काफी इलाकों की, ये सेंट्रल पंजाब से नीचे के जो साउथ पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, यार अब तो बस हो गई है वाकई बारिश के हवाले से. महनाज कैसी हैं आप, खैरियत. यूसुफ नवाब आदाब अर्ज़ है, थैंक यू. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं सीपैक अथॉरिटी को एक जुम्बुश कलम से ख़त्म किया जा रहा है. क्या आप समझते हैं कि ये भी किसी ऑपरेशन का हिस्सा है जहां पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त मुल्क को इस तरह नाराज किया जा रहा है?
ये कि अभी तक हमें किसी पाकिस्तानी मुझे ऑथेंटिक न्यूज़ आउटलेट, मैंने अभी तक ये खबर देखी नहीं है कि वाकई क्या इस तरह का कोई प्लान है इनका या नहीं. सीपैक अथॉरिटी पिछली हुकूमत का, इमरान खान साहब के दौर में ये अथॉरिटी बनी थी. आई थिंक जनरल आसिम सलीम बाजवा जो है वो इसको हेड किया करते थे. उसकी आइडिया सिर्फ ये था कि जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कहा ही जाता था कि जी इमरान खान ने आके सीपैक को तबाह कर दिया और ख़त्म कर दिया, लेकिन उनके दौर में ये सीपैक अथॉरिटी बनी. हमें देखना ये है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो अक्सर कहा जाता है कि जी चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है BRI में, सीपैक में कम हो गई, हमें ये देखना है कि क्या चाइनीज ओवरऑल BRI में उतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जितनी वो एक जमाने में कर रहे थे. हमारे यहाँ क्योंकि जरा ऊपर ऊपर लोग देखते हैं, अंदर से डिटेल देखते नहीं है. लेकिन ये सीपैक अथॉरिटी बनाई गई थी. एहसन इकबाल साहब इसके कभी भी फैन नहीं थे और अब ऐसा लग रहा है जो अभी खबरें आना शुरू हुई हैं, ये तो देखें आपने एक इंडियन आउटलेट को कोट किया है ना, CNBC TV 18, तो इसलिए अभी मैं ट्रस्ट नहीं करता. उन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को कोट किया है इसमें बाय द वे, लेकिन जब तक पाकिस्तान से ऑफिशियली इसको ओके नहीं हो जाता. और ये भी है कहना कि चाइनीज गवर्नमेंट के कंसेंट से अगर ये हुआ भी, सीपैक का माफ कीजिएगा, अगर ये सीपैक अथॉरिटी को रोल बैक किया गया, इसको जो है ताला लगा के बंद कर दिया गया, तो उसके लिए चाइनीज गवर्नमेंट से पहले गो अहेड लिया जाएगा, उनके कॉन्सेंट के बाद ही ये सिलसिला किया जाएगा. अच्छा जी, इसके अलावा महरीन राना का कहना है, सलाम अदील भाई, प्लीज शेड सम लाइट ऑन नेटवर्क मार्केटिंग और रोहान को हेलो बोल दें, उसका दिन अच्छा गुजर जाएगा. माहीन, आई हैव गॉट नो आइडिया कि रोहान अभी मेरा प्रोग्राम सुन रहे होंगे या नहीं, बट रोहान इफ यू आर लिसनिंग टू मी तो फिर हेलो टू यू एंड आई एम विशिंग यू अ वेरी गुड डे एंड अ वेरी नाइस वीकेंड अहेड. और जहां तक नेटवर्क जो है मार्केटिंग का ताल्लुक है यार, इसमें मैं क्या बताऊं आपके खिलाफ, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी आई थिंक, स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. इवन दो टेक्नोलॉजी पहले ही बहुत सारी ब्रांड्स हैं खास तौर से जो कि नेटवर्क मार्केटिंग से मुराद पर्सन टू पर्सन लेवल आप जो है वो सेल्स और आप कर रहे होते हैं. बहुत सारी कंपनियां इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स अपने बनाती हैं जो कि जाके डोर टू डोर सेलिंग भी कर रहे होते हैं, अपनी कम्युनिटी में सेलिंग कर रहे होते हैं, अपनी दोस्तों को, सहेलियों को, सखियों को जो है वो चीज़ें बेच रहे होते हैं. आई रिमेंबर एक कॉस्मेटिक कंपनी एवॉन एक ज़माने में बड़ा पॉपुलर ये काम करती थी. आई नो अ कपल ऑफ मोर कंपनीज राइट नाउ मोस्टली टू डू विद कॉस्मेटिक्स बाय द वे, कि ख़वातीन का उनको लगता है कि वो अपनी नेटवर्क के थ्रू जो है वो अच्छी सेल कर सकती हैं. सो I think it's a great opportunity if you have managed to find the right product जो कि आपको बेचनी है. बल्कि मुझे इस वक्त हमारी लाहौर की एक लिसनर याद आ रही है. I mean, she is very effective when it comes to this network marketing. असमा का कहना है, I am a regular listener of your program. Lately, you have been very biased towards PTI. Although Imran Khan has consistently insulted Pakistan Army, I voted for PTI in the previous elections, but no more now. Let people use their head. What chances of जमात इस्लामी as alternative? जमात इस्लामी के नेशनल लेवल पे तो खैर कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज उनके यहाँ लीडरशिप का बहुत बड़ा इशू है. लेकिन असमा, मुझे याद है, पता नहीं आपने आपने शायद हफ्ता 10 दिन पहले भी मैसेज किया था, कुछ ऐसी ही बात की थी आपने. मैंने आपसे ये कहा था, मुझे जरा इमरान खान की वो स्टेटमेंट्स प्लीज मेरे साथ शेयर कर दें. मेरा थोड़ा हाफजा कमजोर है, जहाँ पे इमरान खान ने पाकिस्तान आर्मी को या उसके किसी अफसर का नाम लेके उनको डायरेक्टली इंसल्ट किया हो. आपने बात की है इंसल्ट करने की. इंसल्ट के उर्दू में मतलब होते हैं किसी को बेइज्जत करना. तो मैं ये जानना चाहता हूँ, बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टू एनीवन. सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ शेयर कर दें कि इमरान खान ने यहाँ पे आके पाकिस्तान के एक जर्नैल का नाम लेकर या पाकिस्तान के किसी पर्टिकुलर जर्नैल का नाम लेके ISI चीफ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो काम जो नून लीग के लीडरान करते रहे, उनका नाम लेके उनको बेइज्जत करने की कोशिश की है. आप मुझे कन्विंस कर दें, मैं भी आपकी तरह जो है आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर एन अल्टरनेटिव इन पॉलिटिकल. बट बहरहाल ये तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी इदारे को इतनी इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं कि कोई अगर उस इदारे के खिलाफ हो तो आप उसको जो है वो वोट देना भी पसंद नहीं करेंगी. देखिए, गलतियों से मावरा कोई नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं. ठीक है जी, हमें पता है वो कौन सी जात हैं जो कि गलतियों से पाक हैं. उसके अलावा इंसान है, गलतियां कर सकते हैं. वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई इदारा भी हो सकता है. आई श्रीनगर वाला मोहसिन कहते हैं, गुड मॉर्निंग अदील भाई, होप यू आर डूइंग वेल. हैव यू वॉच्ड द वीडियो ऑफ FM ऑफ तमिलनाडु टॉकिंग टू गोदी मीडिया? यार ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है तमिलनाडु का, यार इसको ना मैं काफी अरसे से इसको फॉलो कर रहा हूँ
और इसका ना मैं तो फैन होता जा रहा हूँ सीरियसली यार. यानी इंडिया में इस वक्त जो इनका जो मीडिया है ना, अच्छा इसमें ज़ाहिर है ये आपको पता है, ये तमिलनाडु जो है ये साउथ इंडिया की स्टेट है और ये कल्चरली जो है ये नॉर्थ इंडिया से ये लोग काफ़ी मुख्तलिफ लोग हैं. सो इनके जो साउथ इंडिया के, माफ़ कीजिएगा, जो तमिलनाडु के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं यार, ये बड़ा फिट बंदा है और ये जब भी इसको मीडिया पे बुलाते हैं ना तो ये काफ़ी ज़बरदस्त जाके डिफेंड करता है और मोदी गवर्नमेंट की जो है ना वो काफ़ी खिंचाई करता है. सो चलें, कभी कल लिंक जो है वो हमारे शारिक साहब ने शेयर भी किया था. डीजे सुमेर कहते हैं हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, फाइनली कैसे मेरो, मुबारक हो जी, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रियल मैड्रिड से एक प्लेयर जो है वो साइन कर लिया है. अब तो मुझे ऐसा लग रहा है दैट रियल मैड्रिड तबाही फेर देगा. नहीं मतलब मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड तबाही फेर देगा. वाह जबरदस्त. अच्छा जी, बातों बातों में भूल गया कि पानी का बुलबुला चलाना था और मैं बिल्कुल भूल गया. आदत ही खत्म हो गई है पानी का बुलबुला चलाने की. अब क्या कर सकते हैं, तो ऐसा करते हैं कि अभी हम ऐसा करते हैं, ब्रेक ही जाने पड़ते हैं फौरन, उसके बाद पानी का बुलबुला सुनते हैं. थोड़ा सा लेट हो गया, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, बट क्या करें. चलें जी, पीर ज़हीर से माफी के बाद, मुझे पता है बड़ा इंतजार कर रहे होंगे बेचैनी के साथ वो, तो फिर मिलते. ये बातों में लगा दिया ना आप लोगों ने यार, ये सुबह सुबह तैसी मुश्किल सवालात पूछ लेता है, फिर सबा एंड नवाल के सवालात, फिर हमारी वो इदारे की बेइज्जती वाली बहन अस्मा. बस आप लोगों ने बातों में लगा दिया मुझे यार, अब मैं भूल गया पानी का बुलबुला चलाना. तो इसके बाद चलाते हैं, ठीक है, ब्रेक के बाद आते हैं और पानी का बुलबुला चलाते हैं, फिर वापस आगे आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. सो हियर वी गो गाइस, देयर इज पानी का बुलबुला, योर वीकली डोज ऑफ पानी का बुलबुला. आई एम सो सॉरी, आज मैंने जो है ना थोड़ा लेट चलाया इसको, लेकिन काफी बार जो है वो मैं मैं जो हूँ भूल चुका हूँ, इस वजह से मैं ये गलतियां किए जा रहा हूँ. लेकिन खैर एनीवे, स्पेशल शाउट आउट, एक बहुत ही स्पेशल सी शाउट आउट जो है ना मैं इस को दे रहा हूँ, वो है हमारी एक बहुत ही छोटी सी लिस्नर है जिनका नाम है वानिया सुमेर. एंड वानिया लिसन्स टू माय शो विद हर मॉम, और या your mom knows me, you know that. Enjoy the song. मिलते हैं आपसे इसके बाद. All right, so that was your weekly dose of पानी का बुलबुला. Slightly late, लेकिन फिर भी more important is that I finally played that. So hope you guys enjoyed that. And then we have got 7:55 हो चुके हैं. आप लोगों के मैसेजेस काफी सारे यहाँ पर मौजूद हैं और उनको मैं थोड़ी देर में शामिल करता हूँ. आपको पता है कि जो इस वक्त मैसेजेस रह जाते हैं वो मैं 7:15 के ब्रेक के बाद जो मैं जब वापस आता हूँ उस वक्त मैं इन मैसेजेस को शामिल करता हूँ, बिकॉज काफी सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस जमा हो चुके होते हैं. एंड वेरी नाइस. अच्छा जी, फनीला एंड फालेहा, दे आर हेडिंग टू स्कूल, माशाल्लाह, बोथ ऑफ देम लुकिंग सो क्यूट. यार यूनिफॉर्म में, उजले उजले यूनिफॉर्म साल के शुरू में हो रहे होते हैं बच्चों के. और स्पेशल फरमाइश थी फनीला की, प्लीज बाबा डू सेंड मी माय पिक टू अदील अंकल. थैंक यू सो मच भाई, वाकई सिचुएशन काफी एवन चल रही है, बेहतरीन. अच्छा भाई, मसला क्या हो रहा है, देयर इज एन इंटरनेट प्रॉब्लम इन लॉट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान, जिसमें इस्लामाबाद शामिल है, जिसमें पेशावर भी सुना है शामिल है, बल्कि लाहौर से बाहर मोटरवे की तरफ भी कुछ लोगों ने अभी मुझे SMS के थ्रू मैसेजेस आ रहे हैं दैट इंटरनेट डिसरप्शंस हुई हुई है पाकिस्तान में. नाउ इज इट अ डिलिबरेट इंटरप्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और व्हाटएवर इज हैपनिंग. सो हमारे जो सिटीज हमें सैटेलाइट के साथ लिंक किए हुए हैं वहां पे हमें चलाने में प्रॉब्लम हो रही होगी. थिंग्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, रियली कांट डू एनीथिंग. डॉक्टर शैल, आई होप यू डूइंग फाइन, आई होप द किड्स आर डूइंग फाइन, और आई होप कि बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने से पहले उन्होंने पानी का बुलबुला सुन लिया होगा. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, दरामदी अखबारात की हेडलाइंस. ऑफ कोर्स, दरामद पर पाबंदी खत्म, पुरतायुश अशिया पर भारी ड्यूटी, IMF की तमाम शराइत पूरी, परचून फरोशों पर 5% सेल्स टैक्स और 7% इनकम टैक्स 1 अक्टूबर से नाफिज कर दिया गया है. ये भी 1 अक्टूबर से ही लगाया जा रहा है. आपको पता है कि ये एक नया कल जो है मिफ्ता साहब ने एक मिनी बजट प्रेजेंट किया है और उसकी रीज़न यही है कि मिफ्ता साहब कुछ करते हैं, फिर मरियम उनको ट्वीट करती हैं, मिफ्ता प्लीज लुक इनटू दिस, फिर मिफ्ता साहब उसको वापस कर लेते हैं. तो गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह के यू टर्न्स तो इमरान खान लेते हैं, स्ट्रेटेजिक पोस्ट फैक्टो रिव्यू ऑफ द अर्लियर डिसीजंस लिए उन्होंने. अच्छी टर्मिनोलॉजी में यू टर्न के लिए क्या लाऊंगा, तो उन्होंने वो किया है जिसकी वजह से जो है वो क्या हुआ है कि जी उनके पास एक शॉर्टफॉल आ गया और शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए कल उन्होंने नए टैक्सेस जो है वो लगा दिए. आप डिटेल पढ़ लीजिएगा. इमरान खान कहते हैं
यार कल इमरान खान साहब ने सख्त तकरीर की है एक और बंद कम, कल फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे, आपको बजाय नजर आ रहा था। मे बी शहबाज गिल, उनको लग रहा है, आई थिंक इज फीलिंग द स्क्वीज नाउ। स्टेट के खिलाफ खड़ा होना आसान काम नहीं होता, बंद कमरों के फैसले अच्छे नहीं होते, अभी भी वक्त है पॉलिसियां बदल लें। जितना मर्जी कह लें न्यूट्रल हैं, तारीख में इल्जाम आप पर ही आएगा। कई बार एस्टेब्लिशमेंट ने खुद उनकी चोरी का बताया, जब पता था साजिश है फिर मुसल्लत कैसे होने दिया। शहबाज गिल के मुंह से एक जुमला निकला जो नहीं कहना चाहिए था, बरहना करके तशद्दुद बड़ा जुर्म, नैब कंट्रोल में होता तो 15-20 लोगों से अरबों निकलवा लेता। कल इमरान खान, कल ये एक सेमिनार हुआ है जिसमें उन्होंने खिताब किया और उसमें अयाज अमीर साहब फिर खिताब कर रहे थे। ये फिर कपड़े फटेंगे इनके। 12 आगे बढ़ते हैं जी। तबादलों पर इसरार, चीफ सेक्रेटरी का इनकार, इमरान परवेज इलाही से नाराज, ये लिखना है रोजनामा दुनिया का। रुकावट पर चीफ सेक्रेटरी को हटाने का हुक्म, 3 नाम पेश, वजीर आजम ने समरी मुस्तरद कर दी। आगे बढ़ते हैं जी। जावेद लतीफ का क्या कहना है, हकीकी क़यादत की जरूरत, मिफ्ता से मुल्क नहीं चल सकता। आपको पता है जावेद लतीफ जो हैं ये मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के जो हैं ये लीडर हैं, और इनको आपको ये भी बताना है कि इनके अपने एरिया में ये जावेद लतीफ शेखुपुरा के हैं मेरे ख्याल से, और शेखुपुरा से भी शायद एक प्रोविंशियल असेंबली की सीट नून लीग हारी है, तो इस वजह से ये थोड़ा प्रेशर में फील कर रहे हैं कि अभी इनका अपना क्या होगा। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, देखना चाहते हैं इदारे किस हद तक गैर जानिबदार हैं। नवाज शरीफ आएंगे तो सीधा जेल जाएंगे, वी ऑल नो अबाउट दैट। इसमें इदारों की खैर जानिबदारी का इससे क्या ताल्लुक है, मेरे समझ में नहीं आता। इमरान खान 17 जलसों से खिताब करेंगे, शेड्यूल जारी कर दिया गया है, लेकिन आपकी नॉलेज में ये बात आ गई होगी कि इमरान खान इज नॉट कमिंग टू कराची। आज उनका शारा कायदीन पर जलसा होने वाला था, बट दैट इज नॉट हैपनिंग, और मौसम उसकी वजह बताई गई है। लेकिन जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं वो इस तरह कहना चाह रहे हैं कि जी एहसन इकबाल ने इमरान खान को लांडी जेल बेचने के हवाले से किसी प्रोग्राम में बात की थी, जिसकी वजह से इमरान खान जो है वो डर गए हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉन की आज की क्या है, Don.com की लीड है, सेनेटर्स स्पार ओवर एंटी आर्मी कैंपेन एमिड पीटीआई वॉकआउट, बिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन्स इन कस्टडी फ्रॉम टॉर्चर लैंड्स इन द हाउस, फैसल जावेद कॉल्स फॉर स्टॉपिंग प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट गिल, पाकिस्तान वांट्स पीसफुल टाइज विद इंडिया सेज पीएम शहबाज, ओके, मिनी बजट टू रेंडर लग्जरी imports out of reach, मिनी बजट। आई एम हैप्पी दैट डॉन ने वही वर्ड यूज किया जिसको मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था। पीपीपी खोकर सेज he has seen disturbing pictures of torture on PTI's, शहबाज गिल condemns PDM गवर्नमेंट। ये भी शायद पीपल्स पार्टी में जो है ना गुड कॉप खेल रहे हैं ये खोकर साहब, और ये अब देखते हैं इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं होता। जंग की आज की लीड है, मिनी बजट, 80 अरब के टैक्सेस, सब ने इसी खबर को अपनी लीड बनाया है, बिकॉज जाहिर है जी मिफ्ता के यू टर्न्स की वजह से, क्यों यू टर्न्स बोले जा रहा हूं मैं, पोस्ट फैक्टो रिव्यू डिसीजंस की वजह से उन्होंने टैक्सेस खत्म किए। इस पे आगे चल के तफसील से बात की जाती है। ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, वापस आके खेलों के हवाले से बात करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me अदील अजहर, और अभी हम बात करने वाले हैं खेलों के हवाले से। ऑलराइट, खेलों के हवाले से हम जो एक सेकेंड हाँ, खेलों के हवाले से हम जो बात करेंगे इसमें हम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिकेट फर्स्ट। ऑफ कोर्स बहुत सारी क्रिकेट हो रही है इस वक्त अक्रॉस द वर्ल्ड। पाकिस्तान टीम ने कल नेदरलैंड से खिलाफ होने वाली अपनी सीरीज जो है वो अपने नाम की, और मेरे ख्याल से कहना पड़ेगा कि कल बारिंग एक पर्टिकुलर टाइम के, आई थिंक इट वाज अ वेरी डोमिनेंट परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान यस्टरडे। हाँ, पाकिस्तान के जो दोनों ओपनर्स जल्दी आउट हो गए थे। इमाम की फॉर्म शुड बी अ कंसर्न फॉर पाकिस्तान, एंड डेफिनेटली इमाम इस वक्त अपने करियर पीक नंबर 2 पे ओडीआई में पहुंचे हुए, बट मुझे नहीं लगता कि सीरीज के बाद अपनी वो पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे। चलें जी, नेदरलैंड्स रॉटरडैम में होने वाले इस मैच के हवाले से जरा बात करते हैं। और हुआ कुछ ऐसा कि इस मैच में जो है वो टॉस नेदरलैंड्स ने जीता और उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और उनका ये फैसला इतना अच्छा साबित नहीं हुआ। बहुत जल्दी ही नेदरलैंड्स की 3 विकेटें गिर चुकी थी, 8 रन पे इनफैक्ट नेदरलैंड्स के 3 खिलाड़ी जो हैं वो आउट होके वापस जा चुके थे। वेस्ली बेरीसी, जिनको स्पेशली सीरीज के लिए बुलाया गया था, समझ लें फ्रॉम अ सॉर्ट ऑफ रिटायरमेंट, वो भी जो है कोई खास रन नहीं बना सके। लेकिन फिर उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप रही बिटवीन बैस डी लीडर और टॉम कूपर के, और टॉम कूपर जो है वो 66 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन बैस डी लीडर जो है वो दूसरी जानिब एंकर का रोल प्ले करते रहे और 89 रन बनाकर जो है वो आउट हुए।
पूरी टीम नेदरलैंड्स की 44.1 ओवर्स में 186 रन पर आउट हुई. 3 विकेटें हासिल की हारिस रऊफ ने 16 रन देकर, वेल बोल्ड हारिस रऊफ, और 3 विकेटें ही हासिल की नवाज ने 42 रन देके. जवाब में पाकिस्तान ने जब इस टोटल का चेस करना शुरू किया तो 11 रन पे ही पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स जो हैं वो आउट होके वापस जा चुके थे. और विवियन खिंगमा ने जो है, नहीं खिंगमा या विवियन खिंगमा ने जो है दोनों विकेटें हासिल की. लेकिन उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप बिटवीन बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान. मोहम्मद रिजवान वाज क्लियरली स्ट्रगलिंग, पूरी तरह स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे. लेकिन दूसरी जानिब बाबर जो है, ही मेड श्योर दैट द रन रेट इज द स्कोर बोर्ड कीप्स टिकिंग. बाबर 57 रन बनाकर आउट हुए. मोहम्मद रिजवान को फिर ज्वाइन किया सलमान अली आगा ने. ही प्लेड अ वेरी पॉजिटिव नॉक. सलमान अली आगा ने इनफैक्ट इस इनिंग यानी कि पाकिस्तान का जो विनिंग शॉट था उसके साथ ही छक्का मार के अपनी 50 जो है मुकम्मल की. डेब्यू 50 सलमान अली आगा की. 35 गेंदों पे 50 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 2 छक्के और 5 चौके शामिल थे. लेकिन कल की जो बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस थी वो थी रिजवान की. रिजवान ने अपनी इनिंग को एंड में जाके एक्सेलरेट जरूर किया. रिजवान ने 6 चौके और 1 छक्का जो है वो अपनी इनिंग में लगाया. 69 रन 69 रन उन्होंने बनाए 82 गेंदों पे. एक देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम जब शायद रिजवान ने जो है वो शायद 38-39 गेंदें खेली थी और शायद सिर्फ 17-16 रन बनाए थे. एक्चुअली टेल्स यू हाउ serious his struggle has been. Rizwan has been out of form, especially other than the T20 format. He's struggling. We know that. And Netherlands के खिलाफ ये सीरीज एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू गेट बैक इन फॉर्म. लेकिन बहरहाल जी अब सिचुएशन क्या हुई? अब सिचुएशन ये हुई है दैट पाकिस्तान हैज वन दिस सीरीज नाउ, सो कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान. याद रहे जी कि ये सीरीज जो है ये आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा है. तो पाकिस्तान जो ये मैचेस जीत रहा है, पाकिस्तान को इसके पॉइंट्स मिल रहे हैं. पाकिस्तान इस वक्त नंबर 3 पर मौजूद है इस लीग में. इंशाल्लाह आखिरी मैच जीत के पाकिस्तान जो है वो अपने पॉइंट्स को और इम्प्रूव करेगा. और इससे जो होने वाला है वो ये होने वाला है दैट पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन का सीन है वो काफी हद तक सेफ हो जाएगा पाकिस्तान का. अब आपको पता है कि फिर अब जरा ओडीआई क्रिकेट को भी अब जो है वो अब ब्रेक्स लगने वाले हैं, बिकॉज पूरा का पूरा फोकस जो है वो T20 के ऊपर होने वाला है स्टार्टिंग अगले हफ्ते से 27 तारीख से. इनफैक्ट क्वालिफिकेशन राउंड तो अभी ओमान में शुरू होने वाला है अगले 2-3 दिन में, लेकिन 27 तारीख से एशिया कप का आगाज हो रहा है. एंड देन वी एंटर इनटू अ वेरी लॉन्ग T20 फेज फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टीम्स. सो ये कल से इस एशिया कप के क्वालिफिकेशन मरहले का आगाज हो रहा है और ओमान में ये मैचेस खेले जाएंगे. और हांगकांग, सिंगापुर, कुवैत, यूएई ये वो टीमें हैं जो कि इस क्वालिफिकेशन के मरहले में पार्टिसिपेट कर रही होंगी. और इसमें से 2 टीमें जो हैं वो क्वालिफाई करने में कामयाब होंगी. फॉर 2 टीमें होंगी, 1 टीम होगी मेरे ख्याल से, एक टीम आनी है मेरे ख्याल से शायद. लेकिन बहरहाल ठीक हो गया जी. हाँ, 1 टीम आएगी, वो पाकिस्तान के ग्रुप में ही आएगी जो भी टीम आएगी ना, बिकॉज वो दूसरा ग्रुप तो सेट है. 3 टीमें जो है बांग्लादेश, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान. सो ठीक हो गया जी सीन. तो ये तो हो गई बात पाकिस्तान और नेदरलैंड्स की. अब पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? देखिए 191 रन पाकिस्तान ने बासानी 33.4 ओवर्स में जो पूरे कर लिए, सीरीज अपने नाम कर ली है. अब जरा बाबर को चाहिए जरा स्क्वाड के जो बाकी खिलाड़ी हैं, शाहनवाज दहानी खास तौर से, उसको पता नहीं क्यों बेचारे को पानी पिलाने वो ले गए हैं, उसको जरा मैच खिलवा लें. और 1-2 और भी लड़के अगर बैठे हुए हों बेंच पे तो उनको बैठाएं. रिजवान को जरूर खिलाएं. और खैर विकेट कीपर हमारे पास कोई और है भी नहीं, रिजवान को खिलाना पड़ेगा, रिजवान से रन भी बनवाने पड़ेंगे. दूसरी जानिब बात करते हैं इंडिया और जिम्बाब्वे के दरमियान. थम्पिंग विक्ट्री फॉर इंडिया अगेंस्ट एन अंडर पावर्ड जिम्बाब्वे साइड. 189 रन जिम्बाब्वे ने बनाए पहले बैटिंग करते हुए. जवाब में इंडिया ने 30.5 ओवर्स में इस टोटल को बगैर किसी विकेट के नुकसान के पूरा कर लिया. 192 रन. बिल्कुल वो मुझे तो मैच याद आ गया जो इंडिया को हमने 10 विकेटों से हराया था. लेकिन खैर दैट वाज इन T20, दिस इज ओडीआई. लेकिन बहरहाल 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की इंडिया ने बासानी. सो सीरीज में उन्होंने 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है. एंड आर मैन सिकंदर रजा बट यार वो ज्यादा रन नहीं करा पाया कल. 12 रन बनाए सिकंदर रजा ने, बल्कि इनफैक्ट उनके पहले जो 4 खिलाड़ी थे तो सिंगल फिगर्स में आउट हो गए. वो तो आखिर में थोड़ा सा रन जो है वो कप्तान चिकाबवा, ब्रैड इवंस, नगाड़वा ने बना लिए. सो मुश्किल नाम है यार इन लोगों के. चले आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट के हवाले से. बिलीव इट नॉट एक टेस्ट मैच भी हो रहा है इस वक्त. लॉर्ड्स में टेस्ट मैच का आगाज हुआ है, 2 दिन का खेल हो चुका है. एंड साउथ अफ्रीका इज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस गेम. इंग्लैंड को पहली इनिंग में सिर्फ 165 रन पे उन्होंने आउट किया और कल अपनी पहली इनिंग में साउथ अफ्रीका ने बना लिए थे खेल खत्म होने के पे 289 रन. 7 विकेटें उनकी गिर चुकी थी.
124 रन की बढ़तरी जो है वो साउथ अफ्रीका को इस वक्त हासिल हो चुकी है. एंड दीस साउथ अफ्रीकन्स प्रोटियास हैव गिवन देमसेल्फ अ वेरी गुड चांस to win the first test there at Lords. इनकी बैटिंग की जो खास बात रही वो रही 73 रन बनाए सेरल एरवी ने. यार ये क्या नए नए प्लेयर्स ला रहे हैं. और साउथ अफ्रीकन सही यार, इनका एक बुरा टाइम आया था लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब बुरा जो टाइम है उसके बादल जो है ना वो छट रहे हैं. डीन एल्गर जो है 47 रन बनाकर आउट हुए. और कल जब खेल खत्म हुआ तो मार्को येंसन जो है, अब ये जेंसन कहते हैं, बहरहाल 41 रन पे खेल रहे हैं. और केशव महाराज प्लेड अ वेरी डिसेंट नॉक. 49 गेंदों पे 41 रन उन्होंने बनाए 7 चौकों की मदद से, बट वो आउट हो गए हैं. And my favorite player, Rassi van der Dusen, he scored just 19 runs yesterday. So ये हो गई सूरत हाल लॉर्ड्स टेस्ट के हवाले से. और अभी क्या सीन है, और ये सीन है कि जरा बात करते हैं कुछ फुटबॉल की. या भाई फुटबॉल में बहुत बहुत मुबारक हो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस को. वैसे वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा है. मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो है ना वो सीजन का आगाज काफी बुरा हुआ है. आई मीन बैक टू बैक 2 डिफीट्स, होम एंड अवे दोनों मैचेस में जो है ना उनको नाकामी हुई है. बट और कोई इतनी खास साइनिंग्स भी जो है ना वो मैनचेस्टर यूनाइटेड करने में कामयाब नहीं हुआ है. अभी भी उनके कुछ बड़े प्लेयर्स के हवाले से ये बात की जा रही है कि शायद हो सकता है, आई मीन इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हवाले से ये बात की जा रही है कि नो वन इज श्योर दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज गोइंग टू स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. लेकिन कहते ये हैं जी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड दे आर वेरी क्लोज ऑन कैसेमीरो विद रियल मैड्रिड सेट टू एक्सेप्ट द ऑफर. यानी जो वो ऑफर कर रहे हैं वो रियल मैड्रिड एक्सेप्ट कर जाएगा. एंड ठीक हो गया जी. कहते हैं इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 60 मिलियन यूरोज प्लस एड-ऑन्स. यानी एक्सपेंसिव साइनिंग जो है यूनाइटेड के लिए ये होने वाली है. थोड़ी देर पहले सरवर चाचू का मैसेज आया था. कहते हैं ये रियल मैड्रिड को रियल मैड्रिड क्यों कहते हैं, क्योंकि सरवर चाचू ने जो है ना अपनी जिंदगी का बेशतर वक्त जो है वो सऊदी अरब में गुजारा. तो उनको जहां वो रियाल सुनते हैं उनको करेंसी जहन में आ जाती है. वैसे रियाल का लफ्ज याद रखिएगा, यानी स्पेनिश में रियाल का मतलब होता है रॉयल, रॉयल्टी से वर्ड निकला रियाल. तो बेसिकली ये जो क्लब था रियल मैड्रिड, ज़ाहिर है इसको जो स्पेन आपको पता है अभी भी एक आईनी बादशाह था. इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. थोड़े अरसे पहले वहाँ पे बादशाहत काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ एक आईनी बादशाहत वहाँ पर है. तो बादशाह सलामत की तरफ से उनको जो है ना ये दिया जाता है टाइटल. स्पेन में बहुत सारे क्लब आपको मिलेंगे, रियल बेतीस है और इसके अलावा और भी कोई रियाल होगा ध्यान में आ जाएगा मुझे, लेकिन इट्स नॉट दैट रियाल बाय द वे. ठीक है, ये वाला रियाल नहीं है चाचू. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा आपको पता है ना कि रियाल जो है वो सऊदी करेंसी तो है ही है, बट यू विल बी सरप्राइज्ड दैट देयर इज अनदर कंट्री विद व्हिच इज नॉट एन अरब कंट्री जिसकी करेंसी का नाम रियाल है. रियाल, इट्स RIAL एंड दैट इज ब्राजील. ब्राजील की करेंसी का भी तो क्रूजेरो भी कहते हैं और उसको रियाल RIAL भी कहते हैं. आई डोंट नो इफ दैट इज लिंक्ड समहाउ टू द रियाल सऊदी, बट बहरहाल चलें जी. अभी ऐसा करते हैं, आपको ले चलते हैं ब्रेक की जाने. वापस आप एक गाना सुनते हैं और फिर आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे. Don't go anywhere and keep listening. All right, that was Shazad Mughal with the Bashuhi, and I think we all would agree a very underrated song, and yeah, one of the best that came out in its time, and I hope you guys enjoyed that song too. चलें जी, अब हम बात करते हैं. जल्दी से आप लोग के मैसेजेस मैं जितने शामिल कर पाता हूँ अभी थोड़ी सी देर में वो मैं शामिल करने की कोशिश करता हूँ. और where we are. Let me scroll down. माशाल्लाह messages. And कहाँ पे खत्म किया था मामला मैंने. उमर खोकर के बच्चों की तस्वीर माशाल्लाह स्कूल जाते हुए. ठीक हो गया. जल्दी से अकबर साहब कहते हैं मियां चन्नू doesn't need to sign a contract for airing your program. They know how to get it without contracting. Ask Amazon if any doubt. मियां चन्नू, सोचें यार, कहाँ मियां चन्नू का हमारा वो एथलीट अरशद नदीम मुल्क शहर का नाम रोशन कर रहा है और कहाँ ये मियां चन्नू के अमेजोन सेलर जो है ब्लैकलिस्ट करवा बैठे अपने आप को. साथ खुर्शीद कहते हैं ड्यूरिंग बॉस्फोरो टूर्स इन इस्लामाबाद नहीं इस्तांबुल. इस्लामाबाद इतना मेरे दिमाग में क्या हो गया. इस्तांबुल, लवली सीन्स, क्या बात है, जबरदस्त इंडीड, वेरी लवली सीन्स इन बॉस्फोरस. एंजॉय योर ब्रेक देयर ब्रदर. सलमान काजी साहब क्या कहते हैं, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल इन्फो यू शेयर्ड. माय क्वेश्चन, कैन वी गेट अनदर आर्मी रूल फॉर फ्रेश ब्रेथ कॉज यू नो टुडे. चलें छोड़े रहने देते हैं यार, ये बातें जरा शो के हवाले से बातें नहीं करते. बाकी डेमोक्रेसी चल रही है, इसको चलने दें यार, इसको स्ट्रेंथन होने दें. फरी सरफराज कहती है सलाम पाकिस्तान, विशिंग अ वेरी नाइस वीकेंड टू ऑल सनराइज फैमिली. समटाइम्स वी आर
ओके, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी जुल्फी कहते हैं मेनी रेडियो शोज ऑन डिफरेंट चैनल्स आर यूजुअली मोर फोकस्ड टुवर्ड्स सॉन्ग्स, न्यूज रिलेटेड टू द सेम इंडस्ट्री, नॉट मेनी शोज आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स लाइक स्पोर्ट, पॉलिटिक्स. आई एग्री, रेडियो नीड्स टू वर्क हार्ड ऑन अपलिफ्टिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द कंटेंट. ऑलराइट, ये टॉपिक है जो हम तकरीबन घंटा पहले डिस्कस कर रहे थे. आकिफ कहते हैं फ्यू इयर्स अगो आई यूज्ड टू डू अ रेडियो शो फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज. व्हाट आई यूज्ड टू इज listen to Sunrise with Adil and almost reproduce the show in that evening. क्या बात है, आपने ये बात मान ली, ये बड़ी अच्छी बात है. Salam from Qatar, sharing few pics of farmhouse at Super Highway and Dream World visit last month. Karachi looks lush green, mashallah. Lots of places in Karachi that you can explore and enjoy. That is very cool. रहमान खलजी साहब कहते हैं anyone having work, अच्छा ये तो anyone है, चले आपको अब तक मेरे ख्याल से पहुंच गया जी, वर्किंग लिंक मिल चुका है आपको. अताउर रहमान साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. एंड मोहम्मद बिलाल शाह कहते हैं टॉकिंग अबाउट सलमान अली आगा इन ODI, इज देयर एनी प्लेस फॉर हिम. यार अब बंदे ने रन्स कर दिया, उसके अगले दिन तो इस तरह की बात करना तो फिर अच्छा नहीं लगता ना. अच्छा जी, इसके अलावा शुएब कुरैशी कहते हैं मल्टीपल कट्स इन ऑप्टिक फाइबर केबल. ये PTA की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट आया है कि ऑप्टिक फाइबर केबल इन साउथ रीजन हैव बीन रिपोर्टेड टुडे रिजल्टिंग इन डिग्रेडेशन ऑफ टेलेनॉर वॉइस एंड डेटा सर्विसेज एट सम लोकेशंस. एफर्ट्स आर ऑनगोइंग टू रेक्टिफाई द इशू एंड रिस्टोर द सर्विसेज एट द अर्लिएस्ट. PTA इज मॉनिटरिंग द सिचुएशन. ये टेलेनॉर की सर्विसेज बहाल तो हो गई थी शाम तक, रात तक थोड़ी सी, लेकिन 3-4 घंटे काफी सिवियर डिसरप्शन रही है वैसे. इसके अलावा वाह व्हाट अ रिप्लेसमेंट ऑफ द टर्म यू टर्न. रहमानुल्लाह कहते हैं सर यू आर मोस्ट वेलकम. एंड देन चौधरी साहब कहते हैं वाह व्हाट अ यूनिक टर्मिनोलॉजी फॉर यू टर्न. ये तो आज के शो की टैग लाइन बन गई. जरा फिर से बताएं नून लीग का यू टर्न क्या होता है. मैं 2 दफा बोल चुका हूं वैसे. अच्छा जी, सोफिया अलवी ने मेरे साथ स्कीम 33 की जो है वो इस वक्त तस्वीर शेयर की है. मुझे नहीं पता कि ये कौन सी सोसाइटी है सोफिया, लेकिन सिचुएशन मैंने सुना ये है कि स्कीम 33 पे इस वक्त काफी बुरी चल रही है. शाहीन तेर कहती हैं यस आई एम डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग एंड इट्स अमेजिंग एंड आई कैन टेल यू गाइस दैट शाहीन इज अ ब्रिलियंट नेटवर्क मार्केटियर. सुबह किसी ने इस हवाले से सवाल पूछा था. एंड देन वी हैव गॉट अनस रजा कहते हैं भाई योर व्यू पॉइंट ऑन दिस लेटर एंड इम्पैक्ट ऑन द प्रोसीडिंग्स अंडर प्रोसेस. आपने जो है वो नैब का जो ऑर्डर है, जो नया ऑर्डिनेंस है वो आ गया है और इस हवाले से मैं जरा पढ़ लेता हूँ जी. मैंने कल चलते फिरते ये खबर जरूर सुनी थी अनस, बट लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस वन इन बिट मोर डिटेल और आगे चल के इस पे हम बात करते हैं. नो कमाल हुसैन कहते हैं नो इंस्टाग्राम लाइव टुडे. नो इंस्टाग्राम लाइव नाउ. मैंने आपको बताया था मेरी कल मैनेजमेंट के साथ काफी तफसीली इस हवाले से बात हो गई है और इससे मुझे अंदाजा ये हुआ है कि इफ यू रियली वांट टू सी द विजुअल्स ऑफ दिस शो देन YouTube इज द प्ले. वो जो इंस्टाग्राम लाइव हमने किया था दैट आई ऑनेस्टली टेल यू आई रियली एंजॉयड दोस इंस्टाग्राम लाइव सेशंस विद यू गाइस. Those were just for this these days जब हम थोड़ा वीडियो का प्रॉब्लम हो रहा था तब हमने जो है उसको यूज किया था. मोहम्मद हुसैन अवान कहते हैं प्लीज शेयर द मैसेज दैट NA should take notice of the stray dog inside M4 and M5. Few days ago dog was suddenly came in front of my car and badly hit. Fortunately we were safe. No complaint cell was there. आप ये देखें ना, आपको पता है कि ये जो मोटरवेज होती हैं these are controlled access highways. I mean मोटरवे बाय डेफिनेशन इज अ कंट्रोल्ड एक्सेस रोड, यानी उसमें बाड़ लगी हुई होती है और कोई कुत्ता वगैरह जानवर कोई नहीं आना चाहिए उसमें, लेकिन पाकिस्तानी मोटरवे पे कुत्ते आ जाते हैं जी, क्या करें. ऑलराइट, अभी जो है उमर रियाज कहते हैं आदिल भाई हु इज दिस फेटी वाली जर्नलिस्ट दैट हैज ब्लॉक्ड यू स्पोक ऑफ हर यस्टरडे, वेरी वेरी क्यूरियस टू नो. यार जिनके खिलाफ एक बहुत ही बदतमीजी वाला ट्रेंड चल रहा है यार, बेशरम लोग हैं, कौन लोग ऐसे ट्रेंड चलाते हैं. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. सनराइज शो विद मी अदील अज़हर. गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट जी, उमर रियाज कहते हैं, उमर रियाज का मैसेज मैंने पढ़ लिया था. एंड देन वी हैव गॉट शुएब कुरैशी, अमेजिंग ट्रैक, बस यू नॉस्टैल्जिक, जबरदस्त, क्या याद दिला दिया, जबरदस्त. मुनीर अहमद साहब कहते हैं इज इट फेयर टू चार्ज फॉर अ शॉपिंग बैग विद अ स्टोर और कंपनी लोगो ऑन इट? I have asked many times at supermarket, why do I have to pay for your branding? If you are charging, so remove your logo, but they never consider it. That's a pretty fair point. तो मेरे ख्याल से आप ऐसा कीजिए कि अपना ना मुनीर साहब थैला ले लें और अपने साथ ना थैला ले जाया करो और बोला करेंगे इसमें डालो, नहीं पे करूंगा मैं.
और यार एक बार ना मैं बताता हूँ, मैं एक स्टोर में जाता हूँ जहाँ मैंने पहली बार ये हरकत देखी थी कि दे स्टार्टेड चार्जिंग ₹1 फॉर द शॉपिंग बैग. और यार अच्छा हमारे एरिया में ना वो एक हमारे गप्पार भाई वगैरह काफी लोग रहते हैं वहाँ पे ना. ओ यार वो बंदे ने जो है ना, उसने तो उस काउंटर वाले की जो क्लास ली थी इस चीज के ऊपर, मेले बगैर बताए तुमने ₹5 कैसे चार्ज किए मुझसे. और मैंने कहा यार ₹5, लेकिन इसलिए इतने अमीर होते हैं ये ना कि इनको एक एक पैसे की कदर होती है. हम तो कहते हैं भाई यार 5 तो ₹10 के दे दे थैले यार, छोड़ो यार क्या फर्क पड़ रहा है. लेकिन उसकी भी साइंस थी. कहने लगा तुम हजारों तुम्हारे कस्टमर आते हैं, तुम लाखों रुपए कमाते हो महीने में सिर्फ ये शॉपिंग बैग मुझसे बगैर पूछे बेच के. बहुत शोर मचा दिया था उसने यार. एंड में पता नहीं क्या हुआ, फ्री मिला क्या मिला उसको. बट एनीवे आगे बढ़ते हैं जी. जावेद साहब कहते हैं भाई मैं तो रियल मैड्रिड को रियल मैड्रिड समझता रहा जैसे हमारे यहाँ होता है असली और कदीमी निराला स्वीट. अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है. नहीं बट दिस इज नॉट द रियल मैड्रिड, इट्स रियल मींस रॉयल. चलें जी, नाउ आपको ये बात क्लियर हो गई है. कितना देखते हैं आप, सीखते हैं प्रोग्राम से. What a beautiful song डीजे सुमैर ने पसंद किया. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग शहजाद मुग़ल. आई थिंक दिस वीडियो वाज शॉट एट फातिमा जिन्ना ब्रिज नियर कराची करंट. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है. नुमान साहब कहते हैं यार ये आमना जब पिकनिक का प्रोग्राम रखती है, इलेक्शन कमीशन सिंध बल्दियाती इंतखाबात 30 तारीख को रख देता है. आमना से पूछ कर रख लें, बेचारी प्रोग्राम हर दफा खराब हो जाता है. अभी सुनने में आ रहा है इस बार फिर प्रोग्राम खराब हो रहा है आमना का. यार कुछ किस तरह की खबरें सुनने में आ रही हैं कि इलेक्शन जो है वो फिर डिले हो सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन मना कर दिया. उन्होंने कहा नहीं, एमक्यूएम की पिटीशन कुछ और थी, वो हल्का बंदियों के हवाले से थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से, बरसाता की वजह से ये इंतखाबात डिले हो सकते हैं. बाय द वे रेहान अलवी थैंक यू सो मच. उन्होंने मुझे क्लैरिफाई किया कि इमरान खान का लेक्चर जो है, लेक्चर नहीं उनका जो जलसा है वो मनसूख नहीं हुआ है, वो मुलतवी हुआ है. और कह रहे हैं कि अब 26 तारीख जो है वो इसकी नई दी गई है. सो या ओके जी आगे बढ़ते हैं. राव रफाकत अली थैंक यू. और वी हैव गॉट मोहसिन कहते हैं अदील भाई डू यू हैव एनी आइडिया वेयर इज शहजाद मुगल नाउ? आई यूज्ड टू लिसन टू हिज रेडियो शो इन 2012 ऑन माय रेडियो सेट. वेयर इज शहजाद मुगल नाउ? दैट इज अ प्रीटी फेयर पॉइंट. आई हैव गॉट नो आइडिया कहाँ है वो. हसनैन रियाज ने सक्कर बैराज की वीडियो शेयर किया. नहीं भाई ये कोटरी बैराज नहीं है बाबा, ये सक्कर बैराज है. मुझे सक्कर बैराज लग रहा है मुझे. कहते हैं जी करंट पिक्चर्स. ये 3-4 दिन से ये वीडियो गर्दिश कर रही है वैसे मैं आपको बताऊं. ओके जी अमर खान कहते हैं वन हिट वंडर शहजाद मुगल. ओके नवीद हुसैन वर्स्ट ट्रैफिक जैम एट वाटर पंप. हर जगह वर्स्ट ट्रैफिक जैम ही है यार. नवीद मुस्तफा कहते हैं सर आप इस्लामाबाद आ ही जाएं. मैं तो बहुत चाह रहा हूँ इस्लामाबाद, कोई बुला ले मुझे इस्लामाबाद सीरियसली यार. बट ग्रेट. चलें जी यहाँ पर रुकते हैं जरा. मेरा मतलब है यहाँ पे मैसेजेस जो है हमने काफी हद तक शामिल कर लिए हैं. बट अच्छा जी गुड मॉर्निंग अदील भाई फ्रॉम जमाल हिना एंड आइजल 11th month baby excited to meet you tomorrow. Yes I am also very excited and so are my kids. उनको कल हम एक्सपेडिशन पे लेकर जा रहे हैं and Jamal has been kind enough to invite us there and we are looking forward to that inshallah. चलें जी और ये सीन है कि जरा हम बात करते हैं. अच्छा वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था. वो इलॉन मस्क तो मजाक कर रहा था, आप लोगों ने उसका बाद में ट्वीट देख लिया होगा. बट वो अजीब आदमी है यार, क्या कह सकते हैं उसको. मैं जरा बात करना चाह रहा हूँ. हाँ कल हम टॉपिक लेकर चले थे अफगानिस्तान के हवाले से और मैंने जरा बताया था तालिबान का जो 1 साल का रूल हो गया ना. आई वाज जस्ट थिंकिंग ओके आई एम नो एनालिस्ट, आई एम नो कोई मैं वाशिंगटन में थिंक टैंक में बैठा आपको पता बंदा नहीं हूँ. मैं तो यहाँ पान की दुकान पे खड़ा हुआ आदमी हूँ. तो मैं सब अपने थॉट्स शेयर कर रहा था तालिबान के हवाले से और उनका जो रूल अब तक चला है पिछले 1 साल में. और मैंने कल बताने की कोशिश की थी आपको कि हाउ तालिबान का जो गवर्निंग स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह है. कि देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ तालिबान जो कि काबुल में बेस्ड है और उनका एक नजरियाती विंग है जो कि कंदहार में बेस्ड है. दैट्स वेयर मुल्ला अखुंज़ादा हैबतुल्लाह जो उनको हेड कर रहे हैं वहां पर वो मौजूद होते हैं. और मैंने आपको बताया था कि कुछ डिसीजंस में हमने ये देखा कि पिछले 1 साल में डिसएग्रीमेंट्स दोनों में हुए. एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ने कुछ अनाउंस किया, बाद में जो आइडियोलॉजिकल नजरियाती यूनिट था उन्होंने आके उसको जो है वो कैंसिल कर दिया, उसको ओवर रूल कर दिया. और लड़कियों की सेकेंडरी एजुकेशन एंड बियॉन्ड उसका वो एक पॉइंट था. सो तालिबान हैव अपनी तमाम तरह एश्योरेंसेस के बावजूद they had disappointed the world on this particular issue. उनको ये भी समझना चाहिए था कि दुनिया के लिए ये अगर तालिबान को वाकई चाहिए था दुनिया में फेवर अपनी हासिल करना
उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बिकॉज खवातीन के हकूक एंड ऑल, ये बड़े दीज थिंग्स रियली मैटर. और दूसरा मुझे बताएं, कहाँ दीन में मना किया गया है तालीम खवातीन को देने के हवाले से? इतनी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन इन लोगों की, फिर उस पर वो हीले बहाने उनके चलते रहते हैं. ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो हालात आम्मा ठीक हो जाएंगे, फलाना हो जाएंगे, तो फिर हम जो है वो खवातीन को स्कूल रिज्यूम करने देंगे. सो ये तो मसला आ गया. बाकी अफगानिस्तान के अवाम के लिए यस, आई थिंक इट्स अ रिलेटिवली पीसफुल टाइम देयर, इसमें कोई शक नहीं है. हाउएवर मसले अभी भी हैं. दाइश जो है वहाँ पे, जो खुरासान वाला जो उनकी फ्रेंचाइज है दाइश की, वो काफी ISKP कहते हैं ना उसको, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान एंड पाकिस्तान, वो वहाँ पे एक्टिव है और वहाँ पे वो तवातुर के साथ कोई ना कोई धमाके वगैरह करती रहती है. ये कहते ना कि जी तालिबान बिल्कुल अमल ले आए, नहीं, इस बार ऐसा नहीं है. थिंग्स आर फार मोर कॉम्प्लिकेटेड इन अफगानिस्तान दिस टाइम अराउंड कंपेयर टू 1990s. जो एक और पॉइंट है वो ये है दैट हाँ, जो अफगानिस्तान के अंदरूनी इलाके हैं, जो छोटे इलाके हैं, हिलमंद है, कंधार है, ये जो काफी रूरल एरियाज हैं, वहां पे लोगों को सुकून मिल गया. बिकॉज ये जो अफगानिस्तान में हुकूमत थी उस जमाने में, ये वॉरलॉर्ड्स ने बड़ी तबाही मचाई है. उन लोगों ने 1990s में भी तालिबान के उठने की बहुत बड़ी वजह जो थी, वो चेक पोस्टें थी जो कि इन वॉरलॉर्ड्स ने अपने जमाने में बना ली थी, जिसमें लोगों का इस्तेसाल होता था. आई मीन इतनी पेनफुल स्टोरीज हैं जो आप पढ़े 1990s में, तालिबान से पहले जो किस तरह बच्चियों का रेप किया जाता था, उन खाने पे टैक्स लगाया जाता था, कुछ भी चीज मूव की जा रही होती थी. तो वो तालिबान मूवमेंट उठी और उन्होंने इन सबको खत्म कर दिया. हाउएवर वो जो चीज लेकर आए, मैं ज़ाहिर है वी डोंट एंडोर्स ऑफ दैट. लेकिन बहरहाल अब बात करते हैं जरा हम पाकिस्तान के हवाले से. यार पाकिस्तान का जो है ना मसला जरा थोड़ा सा, अब ये एक जो इसमें सबसे जो लैंडमार्क किस्म की जो एक वीडियो थी, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान के साबिक ISI के चीफ जनरल फैज जो हैं वो काबुल जाते हैं और वहाँ पे सरीना होटल की लॉबी में वो मुस्कुराते हुए कहते हैं सबको that everything will be okay. But the fact is that everything is not okay. We know that. पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी वेस्टर्न बॉर्डर पे हमें सुकून मिल जाएगा, ऐसा नहीं हुआ. The infiltration still go on. जो हम एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि तालिबान अक्रॉस द बोर्ड जाके जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे पाकिस्तान को खुश करने के लिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वारदात खत्म करने के लिए, वी हैव रियलाइज कि तालिबान के अफगानिस्तान में वापस आने के बाद पाकिस्तान में एक्चुअली जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उसमें एक्चुअली इजाफा हुआ है. पिछले एक साल में काफी इजाफा हुआ है. मैं सिर्फ कबायली इलाकों की बात नहीं कर रहा, साबिक कबायली इलाकों की बात नहीं कर रहा, मैं बलूचिस्तान की भी बात कर रहा हूँ. वहां पे भी आपने ये देखा है कि रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तानी फौज के ऊपर जो है टारगेटेड अटैक्स, IED अटैक्स और ये जो बारूदी सुरंगें वगैरह इसके थ्रू हमले बढ़ गए हैं. सो ये चीज हमें नजर आ रही है दैट तालिबान पाकिस्तान के उतने भी कंट्रोल में नहीं है जितना दुनिया समझती थी कि पाकिस्तान के थ्रू तालिबान को कंट्रोल किया जाएगा. यस, पाकिस्तान के कुछ स्ट्रेटेजिक मफादात जरूर थे तालिबान के वहां पे हुकूमत में आने से, बिकॉज वी न्यू कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी जिसमें ये हामिद करजाई के बाद जो लोग आए थे वहां पे, अशरफ गनी वगैरह और ये जो बाकी जो उनके जो पिट्ठू थे जो कि जाके मिला करते थे हमारे लीडरान से लंदन में, वो शदीद एंटी पाकिस्तान थे. तो दीज तालिबान आर नॉट दैट एंटी पाकिस्तान, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी जाहिर है वो ठीक नहीं हुई है. तालिबान का जो एक और बहुत बड़ा मसला और चैलेंज आया वो उन मुल्क की इकोनॉमिक हालात का था. इस वक्त तालिबान अफगानिस्तान की एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो रहती है, वो इस वक्त फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है. कहते ये हैं दैट 60 to 70% ऑफ अफगान्स आर फूड इनसिक्योर. दे डू नॉट नो कि उनको अगला मील अपना मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला. अफगानिस्तान तमाम तर जो रिकंस्ट्रक्शन वहाँ पिछले 20 साल में हुई है, उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा इन्हिसार बैरून मुल्क मिलने वाली इमदाद पे था. आपको ये बात भी पता है कि जब तालिबान ने वहाँ पे कब्जा कर लिया था तो अमेरिका ने $9 अरब के जो उनके फंड्स थे, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अमेरिकन बैंक्स में थे, उसको फ्रीज कर दिया था. तालिबान के नॉट एक्सेस दोज फंड्स और वो फंड्स ना मिलने की वजह से तालिबान को काफी मुश्किल हुआ. दे आर फेसिंग डिफिकल्टी इन बाइंग थिंग्स अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए एंड ऑल एंड स्टफ. सो इकोनॉमिक लिहाज से यस, परहैप्स लॉ एंड ऑर्डर मुल्क में बेहतर हो गया हो. तालिबान एक सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में कामयाब हो गए हो, बट मुल्क की इकोनॉमी इज इन अ डायर स्ट्रेट. और कहते ये हैं कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में डॉलर्स उठ के जो हैं वो अफगानिस्तान स्मगल हुए हैं, काफी ज्यादा गए. इसमें कितनी हकीकत हमें पता नहीं, लेकिन
इसमें यकीनन कुछ ना कुछ हकीकत जरूर है जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के रुपए पे भी पड़ा है. सो व्हाटएवर हैपेंस इन अफगानिस्तान हैज एन इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, व्हिच इज व्हाई दिस कंट्री इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो बहरहाल अभी हम ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, फिर वापस आके जरा अपने इस डिस्कशन को हम रैप अप भी करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. सो हम बात कर रहे थे, जस्ट ट्राई टू wrap up our discussions about the 1 year of Taliban rule in Afghanistan. So yeah, there were some positives out there, law and order, but there are lots of negative and we know that ideologically. अच्छा, मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान के साथ क्या मामला था. I mean, things could have been better. इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए एक थोड़ी और तशवीश का सबब चीज बन सकती है वो ये दैट इंडिया ने जो है ना वो तालिबान के साथ पींगे बढ़ाना जो है ना वो शुरू कर दी और उन्होंने अपने जो ताल्लुकात बिल्कुल खत्म कर दिए थे. बिकॉज इंडिया वी नो वाज टू प्रो जो तालिबान वहाँ जो अफगान गवर्नमेंट थी उस वक्त उनके काफी फेवर में थे और इंडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस था. बट नाउ इंडिया बीइंग स्मार्ट ऑन द डिप्लोमेसी फ्रंट, इंडिया ने एक बार फिर से तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे ताल्लुकात बनाने शुरू कर दिए. बल्कि सुनने में ये आ रहा है कि बहुत जल्दी जो उनके कॉन्सुलेट्स थे जो कि पिछले साल बंद हो गए थे वो एक बार फिर से खुल जाएंगे. अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान इस वक्त, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं वो इस वक्त आपको पता है कि इस वक्त वो किसी और काम में बिजी हैं. तो हमें इंडिया के, बिकॉज हमें पता है कि इंडिया अगर वहाँ पे अपने सफारत खाने दोबारा खोलेगा, कॉन्सुलेट्स खोलेगा, तो वहाँ बैठ के उनको कोई आयुर्वेदी का इलाज तो नहीं करना. उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है और वो ये कि पाकिस्तान के बॉर्डर के एरियाज में जो है वो आपको टेंशन बरकरार रखनी है. बट लेट्स सी अब जो, अच्छा जी, डॉक्टर कपिल शर्मा कहते हैं आई एम श्योर पाकिस्तान एंड यू रियलाइज इट वाज नॉट रॉ इन अफगानिस्तान डूइंग हार्म टू पाकिस्तान इंटरेस्ट. एज फार एज इंडिया इज कंसर्न तालिबान वांट्स इंडिया बैक टू फिनिश लेफ्ट ओवर टास्क. तालिबान वो इंडिया के टास्क के हवाले से डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़े, आवर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ी अच्छी बात की थी. नो, व्हाट इज इंडिया डूइंग इन अफगानिस्तान? लाइक they're building library there. I mean, who goes to library in Afghanistan? Seriously, डोनाल्ड ट्रम्प भी हल्का नहीं आता था. बट खैर एनीवे, अभी क्या सीन हुआ, अब जरा बात करते हैं अमेरिका और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के बावजूद. नाउ अफगानिस्तान was a major embarrassment for Joe Biden. In fact, after becoming the president of the USA, the first major embarrassment, सही मानों में जो embarrassment हुई थी वो अफगानिस्तान में उनको हुई थी. अच्छा, अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ जो हुआ वो कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, इंसिडेंट्स नहीं था, बल्कि इट इज अ टेस्टिमोनियल ऑफ द वीकनिंग पावर ऑफ अमेरिका एज अ सुपर पावर. सऊदीज को उनका ठुड्डे मारना, रूस का यूक्रेन पे चढ़ाई कर देना और अफगानिस्तान का एक काफी बेइज्जताना अंदाज से, बेइज्जत कर देने वाले अंदाज से अमेरिका का वहां से भाग जाना काबुल से. आई मीन दोस वर वेरी पेनफुल सीन्स यार, जहाज से लोग गिर रहे हैं एंड ऑल दैट वाज प्रीटी सैड. लेकिन दैट टेल्स यू दैट अमेरिका इतना पावरफुल मुल्क अब शायद नहीं रहा जितना वो कभी हुआ करता था. इसलिए हमें बड़ी जरूरत है कि हम अपने सही पिवट्स जो हैं वो सही जगह पे प्लेस करें. एनीवे, सो अमेरिकन्स दे वुड वांट टू फॉरगेट अफगानिस्तान नाउ. वो इस तरह फील करवाना चाहते हैं that this country doesn't exist now. Just forget Afghanistan, like it's over. But we know that 20 साल उन्होंने अपने इन्वेस्ट किए हैं उस मुल्क में, इतना आसान नहीं होगा इसको भूल जाना भी. अमेरिका जाहिर है अफगानिस्तान से ये एक्सपेक्ट करता है, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो ये दैट अमेरिका, अफगानिस्तान या तालिबान शुड नॉट बिकम अ सिक्योरिटी इशू टू द नेबरिंग कंट्रीज. जिस तरह एक जमाने में अलकायदा के लोग वहां पर मौजूद होते थे 90s में, उस तरह अब कोई और तंजीम वहां नहीं पनप पाए. एमन अल जवाहिरी का जो मारा गया, एमन अल जवाहिरी क्यों मारा गया? बिकॉज उसने जो अपने पर्दे थे वो गिरा दिए थे. कहते ये हैं, he was living in the downtown काबुल now, काबुल के मरकज में बंदा रह रहा था. तो कहते ये हैं कि क्या तालिबान के अभी भी अलकायदा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और क्या है, वी डोंट नो अबाउट दैट. बट एज आई सेड अर्लियर, अमेरिका के लिए दिस वाज अ मेजर एम्बैरेसमेंट. अमेरिकन्स गॉट angry with Pakistan as well. We know that for sure. It was a major defeat for them and they just want to forget Afghanistan. उनको इस तरह फील करना चाहते हैं कि Afghanistan doesn't exist. However, they just can't do that. Some day or the other उनको ये करना पड़ेगा. जिन कंट्रीज से मैं ज्यादा बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो अफगानिस्तान के साथ ज्यादा बेहतर एंगेज करेंगे वर कंट्रीज लाइक चाइना एंड रशिया परहैप्स.
बिकॉज दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वो जो नेगोशिएशंस, पीस नेगोशिएशंस हुए थे. लेकिन अभी तक चाइना और रशिया तो खैर चलें छोड़ दें उनके अपने मसले, चाइना खास तौर से यस उनकी मुलाकातें हुई हैं. चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने वहां पे मुलाकात की है तालिबान फॉरेन मिनिस्टर से भी रिसेंटली. लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशंस हमारी थी कि चाइना इन्वॉल्व होगा इन मामलात में, वो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है. दैट मीन्स शायद दुनिया की दीगर पावर्स जो हैं वो भी अभी भी तालिबान के साथ इतने ज्यादा दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे डू नॉट अप्रूव ऑफ द थिंग्स दैट तालिबान आर डूइंग. सो ये तो हो गई बात इनके हवाले से. अच्छा जी, फिर इसके अलावा मीडिया की हमने कल बात कर ली थी. तालिबान ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है और ख़ास तौर से ख़वातीन को तो उन्होंने बिल्कुल बाहर कर दिया है, आउट कर दिया है. आपको अभी भी ये लगता है दैट तालिबान, यस, I mean, it's not the Taliban which have changed. I think it's the Afghanistan which changed between 2002 and 2022 या 2001 and 2021. उस मुल्क में चेंज आया है और तालिबान को थोड़ा बहुत अपने आप को जो है वो इसके मुताबिक ढालना पड़ा है. However, this 1 year rule, इसमें there is nothing envious about it. इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बारे में they can feel very proud over anything. But the thing is that maybe the corruption would have gone down, the administrative जो वहाँ पे मसाइल थे काफी हद तक. करप्शन वाज राइट, बहुत पैसे नोट छापे इन्होंने, आपको पता है, अशरफ गनी वगैरह इन लोगों ने. बट व्हाट इज द फ्यूचर फॉर अफगानिस्तान? वेरी टफ टू से राइट नाउ, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग टिल द टाइम तालिबान अपने आप को दुनिया के साथ एंगेज करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक वो नहीं बताएंगे कि तालिबान जब पिछले साल जब मीडिया से बात करते हुए उनके नुमाइंदे ज़बीउल्लाह मुजाहिद जिस तरह तालिबान को पिच किया करते थे या उनका एक नया फेस दिखाने की कोशिश किया करते थे, जब तक वो चीज़ दुनिया के सामने नहीं आएगी तब तक आई रियली डोंट थिंक एनी चेंज इज गोइंग टू कम. एनीवे गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इट्स द फ्राइडे शो टुडे, दैट मींस आई विल कैच यू ऑन मंडे मॉर्निंग. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.